बिहार विधानसभा की 2 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर के चुनाव प्रचार जारी है और कल महागठबंधन जिस तरह से इस उपचुनाव में बिखरा है, जिसके बाद कांग्रेस और राजद एक दूसरे के सामने है और लगातार हमलावर है और साफ तौर पे हमला किया जा रहा है। हालांकि देखिए, इन सब के बीच कल तारापुर और कुशेश्वर स्थान राजद सुप्रीमो खुद जाएंगे और वहां चुनाव प्रचार करेंगे। लालू प्रसाद ने कहा है कि तेजस्वी यादव तो लगे हुए हैं, लेकिन जो कुछ बचा है वो पूरा कर देंगे। हम बात करेंगे, हमारे साथ जेडीयू के प्रवक्ता अभिषेक झा हैं। अभिषेक जी, कल लालू प्रसाद यादव भी चुनाव प्रचार के लिए जाएंगे, कह रहे हैं जो बचा कुचा काम है वो पूरा करके आएंगे। हमारे नेता नीतीश कुमार जी ने भी कहा है कि इन बातों का हम लोग कोई खासा नोटिस नहीं लेते हैं। बस बिहार की जनता ज़रूर समझती होगी कि एक तरफ तेजस्वी यादव जी बयान देते हैं कि लालू प्रसाद यादव जी पटना में रहें, दिल्ली में रहें, उससे क्या फ़र्क पड़ता है, पार्टी उनकी बड़ी मजबूत है। लालू प्रसाद यादव जी की महत्ता को वही दरकिनार करते हैं और दूसरी तरफ बीमार पिता को लेकर बेटे जाएंगे चुनाव के प्रचार में। यह दर्शाता है कि उनके अंदर आत्मविश्वास की कितनी कमी है और कितने कमज़ोर हैं वो लोग अंदर से। खैर, उनके जाने न जाने से मतदाता मालिकों पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हम लोग अपने न्याय के साथ विकास के एजेंडे के तहत चुनाव में जाते हैं और यही कारण है कि जनता अपना आशीर्वाद आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए के उम्मीदवारों को ही देती है। वो जाते रहे, जाने से किसने रोका है, लेकिन उससे पहले अपनी पार्टी को संभाल लें, परिवार को संभाल लें। दोनों बेटों के बीच जो नुरा कुश्ती चल रही है, जो पॉलिटिकल नौटंकी चल रही है, उसको ज़रा सुलझा लें, तब न बिहार की जनता की समस्या को सुलझाएंगे। कांग्रेस और राजद का जिस तरह से चल रहा है विवाद और कांग्रेस की तरफ से जो बयान सामने आए, जो अपमानजनक शब्द का प्रयोग लालू प्रसाद ने किया, जिसके बाद कांग्रेस ये कह रही है कि राजद या कांग्रेस दोनों का जो गठबंधन है और मजबूरी होगा ये राजद का साथ में रहना। राजद, देखिए, एक तो लालू प्रसाद यादव जी ने अपनी राजनीतिक संस्कृति के तहत जिन शब्दों का इस्तेमाल किया, उसको तो मीडिया के सामने या सार्वजनिक रूप से इस्तेमाल करना ही नहीं चाहिए। हम लोग तो उस शब्द को इस्तेमाल कर ही नहीं सकते हैं। भाषाई मर्यादा को तार तार करता है ये चीज़। खैर, इन लोगों की राजनीतिक संस्कृति वही रही ही है और कोई पहली बार तो ऐसा हुआ नहीं है। सोचना कांग्रेस पार्टी को चाहिए कि इतने वर्षों से आप राष्ट्रीय पार्टी होने का दम भरते हुए पिछलग्गू बनकर चल रहे हैं राष्ट्रीय जनता दल के। आपको राजनीतिक दुलती मिल गई, उसके बावजूद भी आप लोग इन चीज़ों को समझ नहीं पा रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं तो मैच फिक्सिंग है ही ना। कहीं ऐसा ना हो कि अभी एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए, कटाक्ष करने के लिए, मैच फिक्सिंग करने के लिए आप लोग इस तरह की बयानबाजी दे रहे हैं, झेल रहे हैं, और जब चुनाव परिणाम सामने आ जाएंगे, हार हो जाएगी, तो फिर से कहेंगे कि महागठबंधन जारी है। तंत्र मंत्र के बादशाह, भारत के जाने माने सर्वश्रेष्ठ गुरु खान जी, मिलेगा हर समस्या का समाधान गारंटी के साथ। मेरी बेटी की शादी के लिए बहुत से रिश्ते आते थे, पर कोई न कोई अड़चन पड़ जाती थी। इसी वजह से मेरा पूरा परिवार बहुत परेशान था। बाबा जी की दुआओं से आज मेरी बेटी एक बड़े घर की बहू बनी। भटको चाहे जहां, काम होगा सिर्फ यहाँ। गृह कलेश, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना, पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा में रुकावट, फिल्मों में प्रवेश और कोर्ट कचहरी जैसी समस्याओं का समाधान। सभी समस्याओं का समाधान गुरु खान जी। अभी कॉल करें 9821707996। तो इनका महागठबंधन पहले कभी हुआ करता था और फिर आगे ये लोग नहीं करेंगे, इस बात की कौन सी गारंटी है। तो जनता इनकी मैच फिक्सिंग को समझती है और यही कारण है कि अपना कीमती वोट देकर इनको बर्बाद नहीं करेगी। क्या लगता है कल जब लालू प्रसाद यादव चुनाव प्रचार के लिए जाएंगे तो कितना प्रभावित होगा ये? कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। मैंने कहा ना कि एक तरफ तेजस्वी यादव जी ने कहा कि पार्टी बड़ी मजबूत है, दूसरी तरफ बीमार पिता को लेकर जा रहे हैं। आत्मविश्वास की कमी साफ साफ झलक रही है, कमजोरी झलक रही है। कहते हैं मैं अकेला हूं, मतलब आपके हिसाब से आप अकेले भी हैं और आपके इतने सारे विधायक किसी काम के हैं भी नहीं। तो उनके जाने न जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमारे विकास के एजेंडे के तहत ही जनता अपना आशीर्वाद हमारे ही उम्मीदवारों को देगी। बिल्कुल, देखिए, चुनाव प्रचार के लिए कल आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव तारापुर और कुशेश्वर स्थान जाएंगे। हालांकि जेडीयू का कहना है कि किसी तरह का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा लालू प्रसाद के जाने से। आप बने रहें फर्स्ट बिहार के साथ।